बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? होपफुली आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है चिली गार्लिक सॉस। टमाटर बहुत सस्ते हुए हैं तो घर पर बनाएंगे चिली गार्लिक सॉस तो बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये 5 kg में तकरीबन 6 kg से भी ज़्यादा हमारी ये सॉस बनकर तैयार होगी और टेस्ट में इतनी लाजवाब, और इसे पूरा साल रख कर आप खा सकते हैं। तमाम टिप्स एंड ट्रिक के साथ बनाना सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप बना सकते हैं और साल भर एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और कौन सी चीज़ इसमें यूज़ होगी और कितनी होगी। तो आप भी सस्ते टमाटरों से फ़ायदा उठाएं, टमाटर लाएं और घर पर केचप बनाएं। बाज़ार वाले में कुछ भी नहीं होता, टमाटर का नाम ही होता है कि टमाटर डाले हैं। तो आप घर पर बनाएंगे ना तो बाज़ार का खाना भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 5 kg टमाटर लिए हैं और इनको अच्छे से वॉश करके सुखा लिया है। अच्छे से धो लेना है और इनको सुखा लेना है। और इसका ये हेड वाला पार्ट उतार देंगे, ये थोड़ा सख्त होता है और आसानी से गलता भी नहीं है। तो हमने हाफ हाफ कर लेना है टमाटरों को इस तरीके से। ये देखें, सारे टमाटरों को इसी तरीके से हाफ हाफ कर लेंगे। तो यहाँ देखिए टमाटर मैंने सारे ही काट लिए हैं और अब हम अगला काम शुरू करते हैं। टमाटरों में डालेंगे 1 लीटर पानी डालकर फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको चूल्हे पर रख देंगे। तो फ्लेम यहाँ जी मैंने ऑन कर दिया है और पतीला पे लिड लगा देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, यहाँ तक ये पकने लगें। तो जब ये पकने लगे ना तो आपने वक्फे से इसमें ये चम्मच चलाना है। ये देखिए इस तरीके से, ताकि नीचे वाले ऊपर आ जाएं और ऊपर वाले नीचे चले जाएं, सारों को हीट बराबर मिले, सारे अच्छे से गल जाएं। तो ये टमाटर क्वांटिटी में ज़्यादा हैं, 20 से 25 मिनट लगेंगे इनको पकने में। अगर कम मकदार में बना रहे हैं तो फिर कम वक्त लगेगा। तो इसी रेसिपी को आप हाफ़ करके भी बना सकते हैं और उससे भी हाफ़ करके बना सकते हैं, और अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो इसको डबल कर लें। तो यहाँ देखिए इसको कवर करके मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और ये देखें टमाटर हमारे अच्छे से गल चुके हैं, देख सकते हैं। तो हमें ज़्यादा इसको घोलने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें जस्ट इसको घुलाना था। तो फ्लेम को अब बंद कर देंगे और टमाटरों को ठंडा होने देंगे। अच्छा जी, पतीले को मैंने कवर कर दिया था तकरीबन हाफ, ताकि जल्दी ठंडे हो जाएं। दूसरे नंबर पे एक बाउल लिया है, इसमें 1 कप मैंने सिरका डाला है, ये मेजरिंग कप से लिया है। 2 टेबलस्पून यहाँ मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। अगर साबुत मिर्च है तो आप 25 से 30 दाने डाल सकते हैं, और अगर ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो मिर्च में इजाफा कर सकते हैं। मेरे घर में बच्चों में ने खाना है तो मैं नॉर्मल सी रखूँगी। तो यहाँ जी मिर्च मैंने डाल दी है, मिक्स कर दी है। ये क्रश मिर्च है, तो आप साबुत भी ले सकते हैं, अगर साबुत हो ना तो वो भी ले सकते हैं। 100 ग्राम मैंने लहसुन लिया है। कुछ लोग क्या करते हैं कि लहसुन पहले डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि लहसुन जब पक जाता है तो उसका वो फ्लेवर नहीं आता। अक्सर आपने बाज़ार की केचप खाई होगी, उसमें लहसुन का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आ रहा होता है, लेकिन इतनी मकदार में उन्होंने नहीं डाला होता। बहुत ज़्यादा मकदार में नहीं डालना, जस्ट 100 ग्राम ही काफ़ी है इसके लिए, 5 kg टमाटरों के लिए। तो मैंने देखा है कि 1-1 kg के लिए लोग 60 से 70 ग्राम लहसुन डाल देते हैं, जो कि बाज़ दफ़ा गला ख़राब होने का बाज़ लोगों को सूट नहीं करता, तो गला ख़राब वगैरह ख़राब हो जाता है। एक ब्लेंडर का जग लिया है, टमाटर ठंडे हो चुके थे तो टमाटर इसमें डालेंगे और इसको ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर है ना तो बहुत आसान हो जाएगा काम, आप सारा प्रोसेस इसी पतीला में कर सकते हैं। तो पतीला को साइड पे रखेंगे। एक बाउल चाहिए हमें, एक स्ट्रेनर चाहिए। तो यहाँ मैंने छलनी ले ली है, जिस तरह का भी स्ट्रेनर हो आप ले सकते हैं। तो अब हमें टमाटरों को ब्लेंड कर लेना है। अच्छा जी, टमाटरों को मैंने ब्लेंड कर लिया था। जस्ट चंद सेकेंड लगते हैं क्योंकि टमाटर हमारे गले हुए हैं, बहुत आसानी से ये ब्लेंड हो जाते हैं। और अब स्ट्रेनर पे डाल देंगे। तो टमाटरों का पेस्ट बन चुका है, ये देखिए इस तरीके से आपने छान लेना है। बहुत ही आसानी से हमें पेस्ट हासिल हो जाएगा। इसको छानने का मकसद ये है कि इसमें से जो बीज और टमाटर के छिलके हैं ना वो आसानी से निकल जाएंगे, और सारे ही टमाटरों को इसी तरीके से हम ब्लेंड करके छान लेंगे, हमें एक स्मूथ पेस्ट मिल जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको छान कर दिखाती हूँ कि इसमें से बीज और छिलके बहुत ही आसानी से अलग हो जाएंगे।
अच्छा जी, ये देखें बीज और छिलके इस तरह आसानी से अलहदा हो जाते हैं और कुछ भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होता, बहुत कम मकदार में ये निकलते हैं। तो साथ ही मैंने और पेस्ट बना लिया था। इसी तरीके से सारे टमाटरों का पेस्ट बनाकर छान लेंगे। तो पेस्ट बनाकर छान कर फिर आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, टमाटरों के पेस्ट को छान लिया है। देख सकते हैं इसमें से बीज और छिलके अलहदा हो चुके हैं और वेस्टेज बहुत ही कम निकलती है, क्योंकि टमाटर हमारे गुदे से भरे हुए थे। तो यहाँ देखिए ये वेस्टेज है हमारी, और इसमें से भी जो रस है हम निकाल लेंगे। इसको दबा दबा कर अच्छे से, कुछ भी ज़ाया नहीं करेंगे। अच्छा ये टमाटर सारे हमने ब्लेंड कर लिए हैं, और ये जो बचा हुआ पानी है, जो टमाटर का जूस बचा हुआ है, इसको भी छान लेंगे। उसी स्ट्रेनर से हम इसमें छान लेंगे ताकि इसके अंदर भी जो छिलके या बीज हैं वो भी निकल जाएं। तो हमें एक स्मूथ पेस्ट चाहिए। तो ये देखें ये जूस है टमाटरों का, जो पानी हमने डाला था, कुछ टमाटरों ने अपना पानी छोड़ा, तो ये है। इसको भी हमें अच्छे से छान लेना है, ये देख सकते हैं। अच्छा जी, इसको भी मैंने अच्छे से छान लिया है। ब्लेंडर का जग लिया है, आपने वॉश नहीं करना। इसी तरीके से ये लहसुन और मिर्चें हमने सिरके में भिगो कर रखी थी, उन्हें ब्लेंड कर लेंगे। इन्हें हमें दरदरा सा ब्लेंड करना है, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं इसका बनाना। इसको साइड पे रखेंगे। और जग लिया है फिर से मैंने, और जो टमाटर का जूस बचा हुआ था ना, उसको हाफ मैंने जग में डाला है। तो इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी, तो वो आपने नोट कर लेनी है कि कितने कितने ग्राम की हैं। ये मेरे पास काला नमक है, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। ये 30 ग्राम मैंने डाला है। 30 ग्राम ही हम वाइट वाला नमक डालेंगे। रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। और 35 ग्राम मैंने टाटरी ली है। ये मसल लेवल पे डाली जाती है, इसका कोई नुकसान नहीं होता। और ये है सोडियम बेंजोएट, ये थोड़ा दानेदार होता है और ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है। इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाएगा, इसको हम इसी की वजह से 1 साल तक रख सकते हैं। ये मैंने 10 ग्राम लिया है, और ये 1 केजी में 2 ग्राम जाता है। और ये है जी ज़ैंथम गम, ये भी बहुत सी चीज़ों में फूड की में यूज़ होता है, जैसे कि आइसक्रीम, केचप, बाज़ार से जो हम केचप लेते हैं उसमें भी ये यूज़ होता है। तो ये डालेंगे। तो ये मैंने 35 ग्राम लिया है और हाफ़ डाला है, आपने एक बार में सारा नहीं डालना। ये एक थिकनर है, जैसे ही हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड करेंगे, जस्ट इतना ही टाइम लगेगा जितना मैंने दिया, और ये इतना थिक हो जाएगा कि हल करना मुश्किल हो जाएगा, आपने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। तो ये देखें ये इस तरह का गाढ़ा पेस्ट बन जाता है। जैसे जैसे आप ब्लेंड करेंगे ना, तो ये मज़ीद थिक होता जाएगा। तो मैंने हाफ़ डाला है, हाफ़ हम दूसरी बार में डालेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है ना, तो आपने सारी चीज़ें इसी तरह से छान कर डाल लेनी है और हैंड ब्लेंडर से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ज़ैंथम गम मैंने हाफ़ क्वांटिटी में डाला था, तो इसको ब्लेंड करके ये डाल लिया है। तो सारी चीज़ें ब्लेंड करने का मकसद ये है कि सोडियम बेंजोएट दानेदार होता है, वो भी मिक्स हो जाएगा, टाटरी भी इसमें मिक्स हो जाएगी, और ज़ैंथम गम भी अच्छे से ब्लेंड हो गया, गाढ़ा हो चुका है, जो कि एक थिकनर है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो एक जग मैंने किया था वो डाल दिए है, और जो दूसरे वाला हमारे पास जूस पड़ा था, बाकी बचा हुआ ज़ैंथम गम मैंने उसमें डालकर इसका पेस्ट बना लिया। ये भी ऐड कर देंगे। तो जग को अच्छे से साफ़ करके डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने, चूल्हे पे रखने से पहले ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसकी गुठलियाँ ना बने। अगर किसी सूरत गुठलियाँ बन भी जाती हैं ना, तो आपने इसको छान लेना है ताकि वो ख़त्म हो जाएं, या बीटर से बीट कर लें या छान लें। तो यहाँ देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। और साथ ही जो लहसुन और मिर्चों का पेस्ट बनाया था ना हमने, इसको दरदरा सा ब्लेंड करके रखा था, वो डाल देंगे। इस टाइम पे आपने डालना है, पहले नहीं डालना। इस टाइम पे आप लहसुन डालेंगे ना, तो इसका फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आता है। कम मकदार में डालेंगे, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। अगर आप पहले डाल देते हैं ना, तो वो लहसुन का वो फ्लेवर नहीं आता जो हमें चाहिए होता है, जैसा कि बाज़ार के केचप में होता है। तो वो बड़ा ही टेस्टी लग रहा होता है। तो बिल्कुल उसी टाइप का ये हमारी ये सॉस बनने वाली है। तो ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम चूल्हे पे रख लेंगे। तो यहाँ जी हमारी लाइट बंद हो चुकी थी, तो मैं बाहर वाले चूल्हे पे आ गई, लकड़ी वाले चूल्हे पे बना रही हूँ। तो हाँ, ये देख सकते हैं ये पकना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें इसे पका लेना है। और अब डालेंगे जी चीनी। चीनी मैंने ली है 1 केजी। अगर आप 1 किलो बनाते हैं ना, तो 200 ग्राम जाएगी चीनी, 1 कप।
मेजरिंग वाले से। तो ये मैंने 1 kg चीनी डाली है। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है सॉस बनाने की, बहुत ही ज़बरदस्त सॉस। इस तरीके से बनाएंगे ना तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। और ये मैं कई सालों से बना रही हूँ और हम इसी तरह घर का ही केचप खाते हैं। बाज़ार का आप एक बार बना लेंगे ना तो बाज़ार से कभी ख़रीदेंगे ही नहीं, ये आपको इतना टेस्टी लगेगा। अच्छा, ये जो ज़ैंथम गम हमने डाला है और सोडियम बेंजोएट, ये बाज़ार में हर चीज़ में मौजूद होता है, चाहे आइसक्रीम हो, मुख्तलिफ़ जूसेस में इस्तेमाल होता है, केचप में होता है और बहुत सी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। जो भी फूड ज़्यादा देर तक चलानी हो उसमें ये इस्तेमाल किया जाता है। तो साथ ही मैंने थोड़ा सा फूड कलर लिया था। ये वही फूड कलर है जो हम चावलों में डालते हैं। रेड फूड कलर लिया है, इसको पानी में मिक्स करके थोड़ा सा डाल देंगे ताकि इसका कलर बिल्कुल बाज़ार की केचप जैसा हो जाए। तो ये मैंने थोड़ा डाल दिया था, तो मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने थोड़ा सा मज़ीद और डाला था। तो इसको अब हमें पकाते जाना है। जैसे ही लाइट आई तो मैं अंदर आ चुकी हूँ चूल्हे पर। तो बहुत ज़बरदस्त सी ढेर सारी हमारी ये केचप बनकर तैयार हो गई। जस्ट 5 kg टमाटर जो कि 300 में लिए और 300 में ये हमारी ज़बरदस्त सी केचप इतनी सारी पूरा साल खाने के लिए तैयार हो जाएगी और बहुत ही टेस्टी बनती है। बाज़ार में जस्ट केचप में टमाटर कहते तो हैं तो डाला कुछ भी नहीं जाता, ऐसे ही पानी में सारी ये चीज़ें डालकर तो बनाया जाता है, या फिर इसमें बहुत सी सब्जियों का पल्प डाला जाता है जो कि बाद में खाने के काबिल नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादा अरसा नहीं चलता। अगर आप खालिस केचप टमाटर से बनाएंगे ना तो ये ज़्यादा अरसा भी चलेगा और ख़राब भी नहीं होगा और टेस्टी भी बनेगा। तो यहाँ देखिए मैंने चेक करके दिखाया है। अभी जो थोड़ा पतला था, मज़ीद थोड़ी देर के लिए मैंने पकाया, फिर से चेक कर लेंगे। तो मुझे ये बाज़ार की तरह थोड़ा ज़्यादा थिक नहीं करना, थोड़ा सा नरम ही रखेंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त सा केचप हमारा तैयार हो चुका है, देख सकते हैं काफ़ी थिक हो चुका है और ठंडा होने पर मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा। तो फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है, केचप हमारा तैयार हो चुका है। ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा केचप रेडी हो चुका है और देख सकते हैं कि कितना सारा केचप हमारा तैयार हुआ है। ये सॉस बहुत ही टेस्टी बनती है, बाज़ार की सॉस आप कभी नहीं ख़रीदेंगे अगर ये एक बार घर में बना लेंगे। तो मैंने इसको प्रॉपर ठंडा कर लिया है, आपने जिस चीज़ में भी सेव करना है। और देख सकते हैं कि ठंडा होने के बाद मज़ीद थिक हो चुका है, काफ़ी गाढ़ा हो चुका है जितना हमें चाहिए था। ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में ये बनकर तैयार हुआ है और माशाल्लाह लुक चेक करें और टेस्ट में तो इतना लाजवाब है कि जो खाता है ना खाता ही चला जाता है, इतना टेस्टी ये बनकर तैयार होता है। मैं आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें ये अभी इसकी थिकनेस इस तरह की हो चुकी है। बहुत ज़बरदस्त सा केचप हमारा रेडी हो चुका है जो कि नहायत ही मज़े का बनता है। आपने ट्राई ज़रूर करना है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। थोड़ी सी मेहनत से आप पूरे साल के लिए ज़बरदस्त सा ये सॉस बना कर रख लें। तो इस तरह मैं बोतल में डालकर रख लेती हूँ और पूरा साल इस्तेमाल करते हैं। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी ये चिली गार्लिक सॉस बनाने की रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो ना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरी ये सॉस बनाने की रेसिपी कैसी लगी। और हमारा ये 6 kg से भी ज़्यादा बनकर तैयार हुआ था। बाज़ार से लेने चाहे ना तो 1 पाव का पैकेट भी बहुत महंगा मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना सारा ये हमारे सॉस बनकर तैयार हुआ है जो कि खाने में नहायत ही टेस्टी है। इसी बात के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।